नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम ओखला में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से संजीव कुमार सूरज जी हैं, जो कि पूर्व बदरपुर जिला अध्यक्ष हैं सेवा दल से। उसके अलावा हमारे संग राजेंद्र सिंधवानी जी हैं, जो कि पूर्व प्रत्याशी दिल्ली नगर निगम से हैं, और साथ ही हमारे साथ युवा समाज सेवी राहुल जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनावों के ऊपर और साथ ही जिस तरह से देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोई कहता नहीं जी सुधरती जा रही है, एक्चुअल में क्या है, वाकई में सुधर रही है या वाकई में बिगड़ रही है, या देश के हालात क्या है और कांग्रेस किस नजर से इनको देखती है। आइए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे संजीव कुमार जी का। संजीव कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 400 का पार तो चाहेंगे ना, क्योंकि हमारे चमड़िया उतारने हैं उसने। बीजेपी की जो अब तक जो प्रक्रिया रही है 10 सालों के बीच में, एक आम जनता के ब्याह पे। अभी आप सिंधवानी जी हमारे हैं जी। सिंधवानी जी, जो हालात अभी हम लोग झेल रहे हैं, क्या ये 10 साल पहले थी? क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है हमारे देश के अंदर? अगर अच्छा कर रही होती, ये 10 साल हमारे साथ जो बीते हैं, जो हमारे साथ नहीं, एक आम पब्लिक के साथ जो बीते हैं, वो स्थिति कभी नहीं आती। पहले क्या स्थिति थी आप जानते हैं, पहले मेरे के हर व्यक्ति सुखी था। आज वो स्थिति नहीं है, आज हर व्यक्ति सुखी नहीं है। आज इतना जहर घोल दिया गया आपस में, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो चलो एक बात है, क्या कहते हैं, अगड़ा पिछड़ा, SC ST OBC, इतना बुरा हाल कर रखा है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, अभी 2-3 दिन से जो स्थिति चल रही है हमारे मंगलसूत्र को लेकर, नहीं, मंगलसूत्र के अलावा आप ये देखिए ना कि क्या भाषा है। मतलब इस चीज़ को किसी प्रधानमंत्री ने, देश के कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें बीजेपी के प्रधानमंत्री भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन ऐसा भाषा का प्रयोग ना किसी ने आज तक किया है। सिर्फ एक हार की हताश, पिछला जो चुनाव का अभी जो पिछला वाला राउंड गया था, उसमें स्थिति बीजेपी की हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वो इतने हताश हो गए कि उन्होंने आखिर में हिंदू मुस्लिम करना चाहा। अब मैं इस पर बोलूँगा सर जी। जैसे अभी इनकी तरफ से ये कहना ये है कि राहुल गांधी ने मंगलसूत्र के लिए भी से भी कुछ बोला था। राहुल जी ने, मोदी जी ने, कि राहुल जी ने ऐसा बोला है। राहुल जी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सर्वे कराएंगे कि महिलाओं के पास कितना गोल्ड है या कितनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि उनको पता है, राहुल गांधी को पता है कि इन 10 सालों के अंदर वो सारे गोल्ड बिक चुके हैं। सारे महिलाएं आज की डेट में बिल्कुल गरीबों की स्थिति से भी नीचे जा चुकी हैं। किसी भी परिवार के अंदर जो महिलाओं की एक शक्ति होती थी, वो अपने घर के जो समस्याएं थी उसको हैंडल कर लेती थी लास्ट मोमेंट में। आज की डेट में समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। लेकिन मोदी जी तो ऐसा कह रहे हैं कि जी कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आ गई तो जो लेडीज मंगलसूत्र पहनती है, समय देखो ना, वो भी उतार के मोदी जी है वो मुस्लिम लोगों को दे देंगे। ये क्या संभव लगता है क्या? यदि ऐसा करना होता तो आज हमारा देश मुस्लिम देश होता, क्योंकि ये तो अभी आए हैं। बाकी 70 साल तो हमारा जो है कांग्रेस पार्टी ने ही देश को संभाला है। अब तक तो हो चुका होता ना। हमारे किसी बात को कह देने से इन्होंने ये सारी बातें जो झूठ की बातें बोली है, उनको सच साबित करने के लिए रेगुलर बोलते हैं। जो इन्होंने वादे किए थे, हमारे वादे को ये गलत कहते हैं, हमारे वादे को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। हमने जो कमिटमेंट किया है उसको ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो कमिटमेंट किया, उनको खुले जाकर चैनल के ऊपर कह दिया कि ये तो जी एक शगुफा था। जो हमने इलेक्शन के समय बोला था 15 लाख रुपए की आलतू फालतू जो भी था, वो जुमला शगुफा एक ही बात होती है। तो देश की हालात वास्तविकता में क्या है ये आज की डेट में एक एक आदमी जानता है। मैं नहीं कहता कि क्या घोटाला हुआ, क्या समस्याएं हुई, ये जब चेंज होगा, आपकी इसकी वास्तविकता देखनी है बीजेपी की, तो इस बार कांग्रेस को मौका दो, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। क्योंकि ये लास्ट अंतिम समय है आपके बीच, क्योंकि अगली बार से आपका इलेक्शन भी नहीं होगा। ना राहुल गांधी रहेंगे आपके लिए लड़ने को खड़े, क्योंकि उनकी स्थिति रह नहीं जाएगी। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, सबसे पहले उनको ही हड़पेंगे, उनको ही ख़त्म करेंगे। और ऑलरेडी वो ख़त्म हो चुके होंगे। यदि हार जाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनके पास फंडिंग की क्राइसिस हो जाएगी। ऐसे ही भी सब कुछ ज़बरदस्ती में इन्होंने जब्त कर रखा है। सही बोल रहा हूँ सिंधवानी जी? राहुल जी ना खत्म हुए हैं ना होंगे। ना राहुल जी ने तो एक ही वर्ड बोला, डरो मत। हम क्यों डरेंगे? उनका स्थिति बताता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि वो जैसे अब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी खत्म नहीं हो सकते, वास्तविकता में नहीं खत्म होंगे। इंदिरा गांधी जो करके गए, वो चले गए दुनिया से, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन उनके पास जब हमारी सहयोग ही नहीं मिलेगा तो उनके पास वो ताकत, एनर्जी रहेगी कहाँ से? वो एनर्जी कौन देगा? पब्लिक जो देगी ना। तो पब्लिक जब अंधविश्वास में भटक रही है, उनको अभी बहुत बड़े सपने दिख रहे हैं देश के अंदर कि अभी उसकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे।
अब इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं कि हमारे पास आज खाने के लाले हैं, हमारे धंधे नहीं चल रहे, हमारे व्यापार नहीं चल रहा, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। लेकिन सर आप जैसे कह रहे हैं व्यापार नहीं चल रहा है, लेकिन अभी जो पीछे नोटबंदी हुई थी उसके बाद जब कोरोना काल आया था तो उसके बाद में बीजेपी वालों का कहना है कि व्यापारी वर्ग जो है उसका काफी अच्छा बिजनेस चल निकला है। ख्वाबों में इन्होंने सिर्फ ख्वाब ही दिखाए हैं हमें। एक चैनल टेलीविजन को इन्होंने हैक कर लिया जो हमारे घर घर के अंदर अवेलेबल है, उसको हैक करने के बाद ये सिर्फ ख्वाब दिखाया है इन्होंने। वास्तविकता में जो झेल रहा है उनको पता है कि क्या है, और वो आज इस बार परिवर्तन करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे वो, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि मेरा मसीहा मोदी जी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो अगली बार वो मसीहा इनका खून चूस के खा जाएंगे। अगली बार ना इलेक्शन होगा और फिर महात्मा गांधी जी को पैदा लेना होगा, जवाहरलाल नेहरू जी को पैदा लेना पड़ेगा, इंदिरा गांधी जी को पैदा लेना पड़ेगा, जो इस देश को फिर से आज़ाद करवाएंगे और अब देश को चलाएंगे। क्या लगता है सर, जैसे जीएसटी मोदी जी ने लगाई थी, हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, इवन रबड़ पेंसिल जो बच्चों के लिए नॉर्मल यूज़ होती है उस तक पे जीएसटी लगा दिया है, तो उससे देश को कितना प्रॉफिट हुआ? जैसा कि मोदी जी ने कहा था हम काला धन वापस लेकर आएंगे, तो क्या काला धन करप्शन इनका ख़त्म हुआ है क्या? किसी भी चीज़ के अंदर चले जाइए, कोई करप्शन ख़त्म हुआ है क्या? पहले से ज़्यादा करप्शन है मैडम। चाहे आप जीएसटी दफ्तर चले जाइए, एक छोटे से मामूली से जो अठन्नी चौन्नी करने वाले लोग हैं ना, उनके पास चले जाइए, करप्शन कहाँ ख़त्म हो गया है? करप्शन कहाँ ख़त्म हो गया है? करप्शन ख़त्म हुआ नहीं, काला धन आपका आया नहीं। और आपने कुछ पूछा था? और मैंने कहा था जीएसटी। देखिए, तुरंत पिछले 6 महीने पहले हमने नोटबंदी करी है। 3 नोटबंदी में क्या हुआ कि क्या मूर्ख है क्या आदमी? यदि हम बात करें बीजेपी सरकार के अंदर शामिल लोगों की, वो मूर्ख है क्या? उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि इंडस्ट्री सारी ठप हो गई थी आपके नोट बदलने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे पापी भी होंगे, उस पापी के बीच में एक शरीफ भी फिसा जा सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट वो काम देगा तो आगे काम चलेगा। तो ये जीएसटी वो उतना किया, चलो आपने नोटबंदी किया, आपको अच्छा लगा आपने किया, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अब एट ए टाइम अगले 6 महीने के बाद अब एक नई चीज़ थोप रहे हो सर के ऊपर, उसके लिए एक टाइम पीरियड ले लेते हैं। अगले कुछ एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इन 10 सालों की बात करें तो इन 10 साल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से काफ़ी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। जैसे महिलाओं को घर घर उन्होंने गैस दी है, उज्ज्वला योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत उनको फ्री में इलाज भी दिया है। वहीं रेहड़ी पटरी वालों, एक गरीब तबके के लिए उन्होंने लोन की सुविधा दी है, स्वनिधि योजना दी है। इसके अलावा धारा 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, अनेकों योजना है। तो इन योजनाओं पे बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो क्यों ना जो मैं इस पे बात करता हूँ, मैं बताऊँ, हाँ उस पर बात करते हैं। बात हम करते हैं 370 का, आपको क्या फ़ायदा हुआ 370 से? ठीक है, देश को फ़ायदा हुआ कि नहीं फ़ायदा हुआ वो सिर्फ हम ख्यालों में देख रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं, जो टेलीविजन के थ्रू हमारे घर में है, सिर्फ उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। वास्तविकता में आपको क्या फ़ायदा हुआ? आतंकवाद में गिरावट आई, तंबूरा गिरावट आई, कोई गिरावट नहीं आई है। ये देश को बर्बाद कर दिया है बंदे ने। इसकी जब मर्जी होती है वहाँ का न्यूज़ आपके पास पासिंग ही नहीं होगी। अब अपने देश के विषय में जानकारी कहाँ से लेते हो? अब अपने गांव में फ़ोन करोगे तो अपने समाज का ही जानकारी ले पाओ, अपने देश की जानकारी तो मिलेगा नहीं। देश का जानकारी देने वाला टेलीविज़न साधन है, वो है, वो अब सब कुछ हैक है आपका, आपके हिसाब से चल रही है। आपकी हिम्मत है कि मोदी के खिलाफ आप जाके बाहर में कुछ बोल सकते हो? बीजेपी मोदी जी के खिलाफ छोड़ दो। सर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी दिए हैं, सिलेंडर दिए हैं, जिनको सिलेंडर दिए हैं उनकी जाकर उनसे पूछो वास्तविकता क्या है। ठीक है, हो सकता है गांव के 10 लोगों का बहुत और ऐसे वैसे लोगों को मिले हैं जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं, उसको 4000, 2000, 5000 में बेच दिए हैं गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को दिया गया है। चलिए ठीक है, उसमें 100 में से 10 आदमी उस टाइप के भी होंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत थी उनको कितना पापड़ बेलने के बाद वो मिली, चलिए मिल गई। और उसमें डलवाएंगे कैसे गैस? उसका बेटा को नौकरी नहीं मिल रहा, उसका पति कमा नहीं पा रहा है, उसका जो रेडी लगाता था उसका चल नहीं पा रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं जो खर्च करेगा दुकान पर जाके, फिर उसमें गैस भरेगा कैसे? लोगों के लिए अगर रोजगार, आदमी बेरोजगार है तो लोगों के लिए मोदी जी ने जो है योजना भी लेके आए थे कि आत्मनिर्भर योजना कि खुद अपने बलबूते पे कुछ। चलिए इसका जवाब दे दो, इसके लिए जवाब देता हूँ मैं, इसका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि क्या बोला आपने? आत्मनिर्भर योजना, जिसमें कि अपने आप ही जो अपना या तो पकौड़े तल लो या फिर समोसे बना लो या जो भी कुछ करके अपना दुनियादारी चलाओ। सारे बैठ के हम पकौड़े ही तलने लग जाए, क्योंकि लगभग सारे बेरोजगार हैं आज के दिन में। जो युवा जो अभी जवान हुए हैं सारे बेरोजगार हैं।
तो वो जो बैठ के पकोड़े तलेंगे, तो उसके गार्जियन ने जो अपनी खून पसीने की कमाई करके ईमानदारी से उसने पैसे जोड़ के उसको पढ़ाए थे, किस लिए पढ़ाए थे? पकोड़े बेचने के लिए। पहली बात, जो मोदी जी ने कहा था पकोड़े बेचने के लिए, तो उसने पकोड़े बेचने के लिए बोला था। दूसरी बात ये कि चलिए हम पकोड़े बेच रहे हैं, खरीदार कहाँ से आएगा? आपने तो उसको बोल दिया पकोड़े आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर, हमें सब लोग पकोड़े लेके बैठ गए, बहुत सारे भी दुकानदार बैठ गए, गली गली में जो है सो आपको मोमोज की दुकान मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद खरीदार भी तो होना चाहिए। पकोड़े लेके बैठने से क्या होगा? खरीदार के जिम्मे पैसा होना चाहिए, उसके लिए धंधा चलना चाहिए, उसके लिए नौकरी चलनी चाहिए। और नौकरी किसने दिया? पिछले 10 सालों में कितने बच्चे अब जो है सो एज को रिटायर कर चुके हैं? पूछा किसी ने उसको? जॉब के लिए तो चलिए। सारे व्यक्ति मतलब कम से कम 10 साल में 20 करोड़ जॉब आनी चाहिए थी। सर अग्निवीर योजना भी तो लेकिन अग्निवीर के बाद देख लीजिए क्या हाल है, हर 4 साल में बाद रिटायर हो गया रहा है। वो अभी 4 साल होने तो दो। जो बच्चे अभी रिटायर होके आएंगे ना 4 साल के बाद, उनका तूफान अलग होगा। और शादी, उन बच्चों की शादी कौन करेगा यार? मैं तो ये सोच आप अपने घर की बहन बेटी दे दोगे क्या उन्हें? आप में, चलो आप पे नहीं, आप पे सुनता हूँ कि 4 साल के नौकरी वाले को आप अपने घर की बहन बेटी दे दोगे? अग्निवीर को शहीद का आप तमगा नहीं दे सकते, शहीदी आप उसको शहीद नहीं मान सकते, उसे क्या पेंशन नहीं क्या? दे सकते। पेंशन भी नहीं है। अभी पीछे एक बच्चा अभी जॉब के लिए गया था, हरियाणा का था, पता नहीं पंजाब का था, कहा था मुझे, अभी बीच में न्यूज़ आ रही थी। उसके यहाँ पर कोई भी सेना का कोई भी बड़ा सीनियर व्यक्ति नहीं गया उसकी अंत्येष्टि में, जबकि वो अग्निवीर में गया था इसलिए, और ना उसको शहीद का वो मिला है। आप बता सकते हैं अग्निवीर का क्या है? और उसके बाद 4 साल बाद आप क्या दोगे उसे? 20 लाख 21 लाख रुपए 4 साल में कमा लिए, इतना तो घर बैठे आदमी कमा लेगा। बेसिकली क्या है कि अगर आज का बच्चा जिस तरीके से आज एजुकेशन है, ये तो लोग चाहते हैं कि बच्चा पढ़े ही ना, क्योंकि एक अंधभक्त बन के रहेगा तभी तो काम करेगा। जब पढ़ेगा नहीं तभी अंधभक्त रहेगा। जब भारत पढ़ेगा नहीं तब बढ़ेगा बीजेपी। लेकिन बस ये भी ये स्लोगन तो बताया जा रहा है कि मोदी जी के आने के बाद देश हर तरह से, चाहे सेना की तरफ से हो या विदेशों में हो या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। ये समाचार अर्थव्यवस्था कहाँ है मुझे बता दीजिए ना। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे, बीजेपी के नेताओं का ऐसा कहना है। इस देश में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। पहले कितना था जब कांग्रेस छोड़ के गई थी? 50,000 करोड़ रुपए मात्र कर्जा था देश पे। आज 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। कहाँ गया पैसा? इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कांग्रेस के टाइम पे आतंकवाद की गतिविधि, कितना आतंकवाद था मुझे बताओ? कितना, कहाँ गिरावट आई है मुझे बता दो ना। आतंकवाद बढ़ाने वाले यही बीजेपी वाले थे। जब चोर के हाथ में चाबी मिल जाती है ना, फिर वो चोरी नहीं करता। उसको चाबी मिली हुई है, जरूरत क्या है उसको अपने संपत्ति को बढ़ाने की जरूरत क्या है? 2014 से पहले कितने ऑफिसेज थे पूरे देश के अंदर बीजेपी के? आज की डेट में हवेली बनी हुई है। कहाँ से आ गया पैसा भाई? वही जो 50 करोड़ को आपने छोड़ा था, और बाकी जो पैसे आए हैं ना, सबने अपने हवेली में ठूसा है। तो सिर्फ पब्लिक से हम यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है भैया, मोदी जी बहुत अच्छे हैं आपके हिसाब से, रहने दो, लेकिन मोदी जी सच्चे हैं या झूठे हैं या क्या हैं, उसको एक बार किसी और को मौका देकर उसको जांच करवा लो। एक बात और बताइए आप, बीजेपी 500 साल से राम मंदिर नहीं बना था, 500 साल का इंतजार था राम मंदिर का, तो राम मंदिर बीजेपी के राज में बन गया, तो क्यों ना बीजेपी इसका चुनाव में बेनिफिट आए? इसमें भी आप लोगों को पेट नहीं, हमें कोई पेट में दर्द नहीं है। उन्होंने अच्छा काम किया, हमने भी उनको तारीफ की है, हमारे नेताओं ने भी तारीफ की है, राहुल गांधी जी ने कई बार तारीफ की है इस बात की, इन्होंने अच्छा काम किया है। चलिए, जो हम नहीं कर सके वो तुमने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमने किया उसको क्यों बर्बाद कर दिए? किस बेस पे मांग रहे हो? सिर्फ एक राम मंदिर की बेस पे? कोर्ट ने दिया ये कोर्ट ने आज्ञा दिया है, ना कि मोदी जी ने बनवाया है, कोर्ट ने बनवाया है। उसके बावजूद अगर राम मंदिर की अगर वहाँ पूजा हो रही थी तो किसके टाइम से हो रही थी ये बता दीजिए ना मुझे। हम लोग सिर्फ ये है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते। सर हिंदू मुस्लिम की अगर बात आपने करी है, हाँ पूछे। तो कांग्रेस शुरू से ही कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को जो है ज्यादा प्राथमिकता देती थी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा आपको क्यों लगा? सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया का यार नकली मीडिया, गोदी मीडिया की बात करते हैं आप हमेशा। आप भी उसी लाइन पे हो क्या? बता दीजिए मुझे आप उस मीडिया को क्यों आप अपने ला रहे हो? गोदी मीडिया तो सारे दिन वही चला रही है। सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, उसका ही तो आपसे जिक्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रही है। ना कांग्रेस ने कभी हिंदू को लड़ाने की कोशिश करी, ना मुसलमान को लड़ाने की। हमेशा साथ लेके चलिए, उनका हमेशा उद्धार किया है, उनको आगे बढ़ाया है। सीधी सी बात तो यही कहा ना
कि जो भी ये चीज़ किया गया था, उपद्रवी होते हैं ना, उपद्रवी जो थे यही थे, तब क्यों होगा? अगर आप लोग सही हैं, आप लोग सही हैं, आप लोग की योजनाएं सही हैं, आप देश हित के लिए काम करते हैं, फिर क्यों आपको गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी देश के लिए? क्या करने की जरूरत पड़ गई? गठबंधन, इंडिया गठबंधन। देखो भैया, सीधी सी बात है, चोर मैं बताता को हूँ। हटाने के लिए पब्लिक, इन्होंने अपने चोरों को इतना जोड़ लिया है, हर चोर को अपने साथ मिला लिया है। जिनके खिलाफ ये कहते थे ना कि ये चोर है, उस चोर को इसने अपने साथ मिला लिया है। कहीं ना कहीं उस चोर का तो वजूद है, तो इसका मतलब है, और उसको तोड़ने के लिए हमें सबको, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, उनको एक होना पड़ेगा। और इनको जो इन्होंने जो गलतियां करी हैं ना, तो जो इन्होंने गलत काम करे हैं, उनको तोड़ने के लिए हम लोगों को एक होकर इनको हराना पड़ेगा, और ज़रूरी है। दुश्मन दोस्त होता है। ये दुश्मन का दुश्मन नहीं है, हमारे विचार एक है। अगर हमारा गठबंधन बना है तो हम लोगों के विचार एक है कि हम लोगों के काम आने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, हर जनता के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबका एक वजूद है, एक ही काम करने का तरीका है, इसलिए एक हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने चोर वाली बात बोली है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के पास एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है कि कोई चोरी करके बीजेपी में आ जाए तो उसके गुनाह माफ। नहीं, आयुर्वेदिक दवाई नहीं है, सब वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में आके मोदी वॉशिंग पाउडर रहता है उसमें, तो वो धुल जाता है तो साफ हो जाता है। सही बात। अच्छा झा जी, संजीव जी, आपसे ये एक बात और पूछना चाहते हैं कि ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा कि जब से मोदी जी आए हैं या मोदी जी के राज में छोटे व्यापारी और कारोबारियों की जो आय है वो दुगनी हुई है। आप भी एक कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो आप इस बात को किस नजर से देखते हैं? जिनको परिवार का नहीं पता, व्यापार का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, झूठ हम कहते हम चाय बेचते थे तो व्यापारी थे, ऐसा नहीं था। व्यापारी की असल अभी स्थिति क्या है वो व्यापारियों को खुद को पता है, और इस बार वो चेंज करेंगे। ये हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी हुई होगी, कुछ चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी हुई होगी। जैसे कि अभी देख लो ना, कभी भी कोई ऐसा कैंपेन कर देते हैं, इसमें वो चीज़ें निकल जाती हैं। पीछे उन्होंने वो मोमबत्ती जलाने किया, काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ। इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं पब्लिक के बीच में अपने आप को छवि छोड़ने के लिए कि हमने ये थाली बजवाई थी कोरोना काल में, थालियों की बहुत बिक्री हुई थी, आपको पता है? ठीक है। कोरोना काल में लोग बर्तनों के यहाँ से थाली लेके आ रहे थे, घर में थालियाँ नहीं थी, मोमबत्तियाँ लेके आ रहे थे कोरोना काल में। तो ये चीज़ें जो ये काम तो इन्होंने ऐसा करा है जो लगता है कि हाँ मतलब आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, मोमबत्ती लेके घूमिए, थाली वाली बजाइए। व्यापारी वर्ग को काफी सारी सुविधाएं। चलो ये व्यापारी वर्ग को देते हैं ना। अब बात करते हैं अभी व्यापार की स्थिति ये है जी कि मार्केट के अंदर जब फ्लो होगा, कोई चीज़ बिकेगा, क्वांटिटी में बिकेगी तो कंपटीशन भी होगा, कंपटीशन होगी तो उसके प्रचार के लिए उनको चीज़ें चाहिए, ज़रूरत के लिए चाहिए चीज़ें, वो अब नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लो नहीं है। मोनोपोली, बदमाशी कुछ भी है। इस मार्केट का तय कर लिया इन लोगों ने कि भैया हमने 40 रुपये किलो ये सामान बेचनी, चाहे उसकी कीमत 20 रुपये दूसरे मार्केट में क्यों ना हो, 40 रुपये बेचनी तो सारे दुकानदार 40 ही बेचेंगे और लूट के खाएंगे पब्लिक को। कोई कंट्रोल नहीं है बाजार समिति का। प्रशासन के को चोरी करने के लिए मजबूर, प्रशासन जो है आम लोगों को चोरी करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि मैं अभी कहीं गया हुआ था, वहाँ टैक्सी स्टैंड के ऊपर, हाँ दिल्ली में ही, आनंद विहार की बात कर रहा हूँ, कि पुलिस वाले जी पैसा लेते हैं और वो वहाँ पे पार्किंग में इतना चार्ज कर दिया गया है कि हम आपसे वो ना वसूले तो किससे वसूलें। 450 रुपये अभी आनंद विहार से हमारे इधर सरिता विहार आने के लिए मांग रहा है। वो मीटर से चलने को कोई तैयार नहीं है, इसमें कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। बीजेपी कहती है कि भैया ये केजरीवाल का काम है, तो केजरीवाल को आप करने कहाँ दे रहे हो? केजरीवाल जी को अभी करने कहाँ दे रहे हो आप? उन्होंने क्या किया? यदि आपके अंदर वास्तविकता थी तब तक सबको आपको फांसी चढ़ा देनी चाहिए थी। अब तक अपने क्या ढूंढा? इतने दिनों से मनीष सिसोदिया जी को अपने अंदर रखा हुआ जेल के अंदर, अपने अदर्स कई सारे लोगों को जेल में डाल रखा है इस मामले को लेकर के। सर घोटाला भी तो किया, शराब घोटाला, शराब पिलाइए सर अभी घोटाला खुलेगा ना जब ये सत्ता चेंज होगी ना, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो है सो कोई करने वाला नहीं है। अभी कोरोना का घोटाला आएगा। कोरोना के अंदर इन्होंने क्या गेम किया था 3 साल के अंदर, लोगों के जीवन के साथ उन्होंने क्या खिलवाड़ किया था, और कौन सा इन्होंने ये अभी वैक्सीन बनाई थी, उस सब कुछ का पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको मौका देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, बोलिए इस इंडिया गठबंधन को। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, राजद भी है, जो भी है उनको वोट देना पड़ेगा। 2024 का जो चुनाव है, थैंक यू, मैं बाद में बात करता हूं। इंडिया गठबंधन और एनडीए का ना होकर मोदी बनाम राहुल देखा जा रहा है। सारे भाषणों में मोदी और राहुल एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसी मार्केटिंग करोगे ना, उन्होंने बीजेपी को मार्केटिंग नहीं किया है, उन्होंने मोदी को कॉन्सेप्ट लेके चला है। एक फुकरा टाइप आदमी को पकड़ा है
ठीक, सरकार भी- सुनो तो सही, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सब रखना, मेरी बातें हटाना मत, मैं डरता नहीं किसी से, क्योंकि मेरे लिए तो मुझे तो बर्बाद ही कर दिया है ना। सरकार बीजेपी की, लेकिन टारगेट मोदी ही क्यों? इसलिए क्यों, मोदी एक ब्रांड है, उस ब्रांड के बिहार पे कैश कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन को कॉन्सेप्ट में लेके आया गया जो पर्सन बिल्कुल भी अपने आप से अलग था, उसके अंदर पब्लिक को रिझाने की शक्ति, उसके बातों के अंदर पब्लिक को रिझाने की शक्ति थी। उसके बिहार पे कॉन्सेप्ट अन्ना हजारे जी को भी उसमें इंपोर्ट किया गया, बाकी सब चीज़ों को एक कॉन्सेप्ट बनाया गया और पूरी मीडिया को परचेज कर ली गई। इसके लिए पीछे की शक्तियाँ थी। जैसे कि अभी आपने कहा कि मोदी जी एक ब्रांड है जिस पे बीजेपी चल रही है, तो इसका मतलब ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी ही एक ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है, जो देश अभी आपने कहा तो अभी तो आपने कहा ना कि अभी जो प्रचार हो रही है, कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं हो रही है, राहुल जी बनाम मोदी जी हो रहे हैं, यही आपने बोला ना। तो वो भी तो ब्रांड है ना, वो भी अपना ब्रांड को, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश में है ना, मेहनत कर रहे हैं ना। ब्रांड है नहीं है तो बताइए। लेकिन बीजेपी तो उनको प्राइम मिनिस्टर लायक समझती नहीं है। वो बीजेपी तो समझे कि बीजेपी तो समझेगा कि अब वो तो गारंटी इतनी देते हैं, जब भी भाषण करेंगे मोदी की गारंटी, वो अपना ब्रांड अपने आप बनाते हैं। राहुल ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राहुल की गारंटी दे रहा हूँ, सर बीजेपी वो तो कहता है इंडिया की गारंटी। हमारे राहुल जी तो ये बोलते हैं। अब तो गारंटी की जगह मोदी जी का परिवार हो गया सब। अजी मोदी के परिवार कहाँ है कहाँ, मुझे बता दीजिए कौन सा परिवार है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, उनको मंगलसूत्र की अहमियत ही नहीं पता। मंगलसूत्र क्या सच्चाई तो यही है, अगर परिवार की अहमियत पता होती। मतलब सर एक चीज बताना, मंगलसूत्र की बात आप करें, मंगलसूत्र के लेकर आपने वो कर दिया, लेकिन जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हाँ। उसमें जो बताया गया है सर्वे कराएंगे संपत्ति किस चीज़ का सर्वे कराएंगे, वर्गों के जो मतलब किस चीज़ का सर्वे कराएंगे मुझे बता दीजिए ना। आपने पढ़ा है घोषणा पत्र, आपके पास है, आपने डाउनलोड करा है? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ वो अपने लिए बोलते हैं। वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने तो ये बोला, मोदी ने ये बोला, प्रधानमंत्री नहीं कहते वो। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। अरे मोदी जी ने सब कुछ तो कर दिया, देश तो बर्बाद कर दिया, आगे क्या करोगे? और इससे ज़्यादा क्या करोगे मोदी जी आप? मुझे ये बता दो, आपने संविधान को बेचने के चक्कर में, संविधान को खत्म करने के चक्कर में लग गया, अपना संविधान लाने के चक्कर में, इससे आरएसएस का संविधान लाना चाहते हैं आप, बता दीजिए ना। आप देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो लिखा था उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 400 सीटें, अरे 400 पार जीवन में कहाँ आएंगी आपकी, बता दो। आप 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है। इस इलेक्शन में अगर आपको 200 पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। सत्ता में थे, इससे 200 भी आ जाएंगे आपको, वेट कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। सत्ता जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन आप 100 पे भी नहीं रह जाओगे, 50 पे रह जाओगे। ये तो आडवाणी जी ने उस टाइम रथ यात्रा निकाली तो इतना हो गया था, उसका फायदा आप ले रहे हो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। जो इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। जो इनके साथ थे, जो आडवाणी जी के साथ थे, बहुत सारे नेता जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हो गए, और भी कई सारे नेता थे जो इनको छोड़ कर चले गए, क्योंकि इनकी मनोस्थिति को पूरी तरह समझते हैं। आज उन्होंने अपना दूसरा रास्ता तलाश कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि उनको पता था कि मोदी जी देश का बेड़ा गर्क करेंगे, उसमें उनका भी नाम बदनाम होगा। ये उनकी शराफत है। चाहे हम शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात करें या जसवंत सिन्हा जी की बात करें, जो भी नेता उधर से आए, जसवंत सिन्हा था, हम ना हजारीबाग से खड़े होते थे, राष्ट्रपति को उम्मीदवार थे, हाँ वही, जो भी। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो देश को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र की बात, मंगलसूत्र शब्द उनके मुंह से निकलता कैसे, ये समझ नहीं आता। मंगलसूत्र क्या होता है, उसकी महत्वता क्या है, उसको पता ही नहीं है। और मंगलसूत्र की बात कहते हैं, राहुल गांधी ने तो ये तो नहीं कहा था। राहुल गांधी अब मैनिफेस्टो को जो आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा ना क्या है। आपने पढ़ा नहीं, आपने सुना है, वो किसने बोला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। एक अपील मैं करना चाहता हूँ, आपके बीच में ही करना चाहता हूँ। एक इलेक्शन में, लोकसभा में, ये लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें प्लीज़। जो भी इसको सुन रहे हैं आपके चैनल के, जो भी आप जितने भी लोग हैं आपको देखते हैं, उनसे एक गुजारिश है कि किससे खतरा है लोकतंत्र को? बीजेपी से खतरा है, मोदी से खतरा है, मोदी जी से खतरा है, बीजेपी से खतरा है, आरएसएस से खतरा है, संघियों से खतरा है। अरे कुछ आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक मिनट, इनसे खतरा है। जिस दिन आप अगर देश को बचाना चाहते हैं सच्चाई में, अगर आप देश के प्रति वफादार हैं, ये लाना चाहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ नहीं लाना चाहते, सिर्फ बातें करना चाहते हैं। मेरी बात, एक मिनट सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन कर देना। वो कुछ नहीं लाना चाहते, सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम 80% हिंदू। कब धोखे में रहा है भाई साहब? 80% हिंदू है इस देश में, कब वो उसको मुस्लिम बर्बाद कर देगा? मुझे इस बात का जवाब दे दो। एक अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो एक घुस के क्या कर लेगा?
80% लोग हैं हम लोग। आप मुझे एक बात बेकार में आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। आप एक बार बताइए, आप एक बार बताइए, आपका जो है, जो मौजूदा हालात हैं, सीएए और एनआरसी बीजेपी लेना चाहती है तो इसका मतलब बीजेपी के लोकतंत्र खतरे में है। और आपका जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बीजेपी लाना चाहती है तो इसका मतलब लोकतंत्र जनतंत्र कानून हम तो कहते हैं ना जी, हमारे जातिवाद का अपना वो करवा रहे हैं हम लोग। अब तो क्यों नहीं लेके आ रहे? 10 साल से आप हो, जनसंख्या सब कुछ आपने जबरदस्ती पास करवा लिया, ये नहीं करवा सकते थे आप? बेवकूफ बनाते हो। जातीय समीकरण, अरे सर, जनसंख्या वो नियंत्रण करने का जो कानून की बात कर रहे हैं, ये 2014 में आपने कानून की बात करी थी, आज 2024 हो गया, अब तक क्यों नहीं बना? अब तो ऐसे कई सारे कानून हैं, विपक्ष डालता है। अरे इतने ऐसे कई सारे कानून हैं जो विपक्ष को उठा के बाहर बंद कर दिया और कानून पास करवा लिया। ये क्यों नहीं कर सकता? दो मुझे, जो उन्होंने सारे अपने तो पास करा लिए रूल, जो पास कराने के मतलब क्या करा लिए, ये भी तो कराते हैं। अगर सिर्फ भाषण ही भाषण है, फालतू की बातें हैं जी, कोई इसमें मुद्दा नहीं है। ये जो है बेवकूफ़ बना रखा है और पब्लिक हम बेवकूफ़ बने हुए हैं। अभी भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब बदलो, अगला 5 साल आपकी ज़िंदगी का सनी चलने वाले हैं। सीधी सी बात, इस बार मोदी आपको चमड़ा नहीं उतार लिया तो आप बताना मेरे को। मीडिया का भी उतारेगा राहुल जी, आपसे मीडिया का भी उतारेगा। राहुल जी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक समाज सेवी हैं, तो कांग्रेस के नेताओं की आपने पूरी बातें सुनी, कितना सहमत इनकी बातों से हैं? क्या आपको लगता है वाकई में कि मोदी जी से या बीजेपी से खतरा है देश को? नहीं, बीजेपी से खतरा नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इनकी बातों से सहमत नहीं है? नहीं सहमत है। आपका क्या मानना है, आपका क्या मत है, क्या लगता है आपको? मोदी देश के लिए सही काम कर रही है अपनी जगह पे। कांग्रेस का ऐसे ही अब्बा है, ये सब मोदी के बारे में जो भी बोल रहे हैं ये लोग अब्बा उड़ा रहे हैं, वो अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं और हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में रहे हैं। मतलब आप खुश हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी के काम से हम सहमत हैं। इसे पूछिए कि नौकरी के लिए कितना दिन से घूम रहा है कि सरकारी नौकरी की प्राइवेट नौकरी भी ढंग का मिल जाए, पूछो। मेरा तो ये एक्सपायर हो गया आगे। ये वो लोग हैं 500 रुपए का भी पेट्रोल हो जाएगा लीटर तो भी वोट मोदी को वोट देंगे। ये वोट मोदी को ही देंगे, वोट मोदी को ही देंगे, चाहे कुछ हो। ये अंधभक्त है। तो भी जय श्री राम, पेट्रोल भी हो जाए 100 पार, 500 पार हो जाए, 1000 पार। नहीं जय श्री राम तो हम भी बोलेंगे। देखो जय सिया राम, जय श्री राम मैं बोलूंगा, लेकिन मैं नफरत के खिलाफ हूँ, मैं नफरत के खिलाफ हूँ। राहुल जी, अगर पेट्रोल 200 हो जाएगा, गैस 1500 रुपए हो जाएगी, फिर भी मोदी जी ने कुछ भी हो जाएगा फिर भी मोदी जी है। ऐसा क्या है मोदी जी में? मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। क्या मुमकिन, वही तो बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है। कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं थी क्या? ये बात बिल्कुल सही बोली। कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा भाई। 2014 में आपने कहा कि हम खत्म करेंगे, इसी बेस पे तो आए थे, कहाँ है? डबल हो गया। क्या कहेंगे? यूपी में देख लीजिए भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं हुआ, आपके नजर के सामने है। यूपी, बिहार में हो गया, बिहार में भी हो गया। बिहार में कितने साल से सरकार है बीजेपी के साथ? अभी आप बिहार से है ना? हाँ, बिहार से हैं। उसके बाद की बात सुनिए, अब हम बोलते हैं बिहार की स्थिति ये थी, नीतीश कुमार कल तक पलटी नहीं लिए थे, उससे पहले तक नीतीश कुमार चोर था। नीतीश कुमार के लिए जो अभी उप मुख्यमंत्री है, नाम नहीं जानता मैं उनका, वो मुख्यमंत्री जो है, उप मुख्यमंत्री जो भी थे, उस पर्सन ने क्या क्या नहीं बोला, अपने आप को गंजा कर लूंगा, मुझे हटा लूंगा, क्या क्या नहीं बोला, मुझे वो याद भी नहीं है। लालू राबड़ी ने भी बिहार में सरकार चलाई है, इनके ऊपर भी गंभीर आरोप है, जेल भी काट के आ चुके हैं, फिर भी आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। देखिए, गठबंधन करना ये वजह नहीं है, गठबंधन करने की बहुत सारी वजह होती है। चोर से दोस्ती नहीं। यदि मैं बताता हूँ, यदि किसी शैतान को भगाना है ना, हमें अपने आप को संगठित करना पड़ेगा। उसमें चोर भी आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। हम किसी को चोर नहीं मानते, हमारी निगाह में कोई चोर नहीं है, क्योंकि यदि उसने 800 करोड़ का घोटाला किया, उसकी सजा पा चुका है, वो प्रायश्चित कर चुका है, ठीक है, उसकी सजा अब ऊपर वाले ने माफ कर दी है। आगे घोटाला नहीं करेगा कि साथ गठबंधन में आ गया तो? अरे तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये क्या पता? आप तो अपनी मीडिया खरीद रखा है, मीडिया जो हमको सुनाती है, मोदी सुबह टेलीविजन खोलो मोदी की गुणगान होती है, शाम टेलीविजन खोलो मोदी की गुणगान होती है। कोई विपक्षी को बोलने नहीं देते हो तुम लोग? क्या बेवकूफ़ है विपक्षी? वो क्या इंसान नहीं, उनके अंदर सोच नहीं, उसके अंदर थिंक नहीं है क्या?
बात दूसरी ये भी है कि पब्लिक को ये चीज़ें समझनी होगी, जो स्थिति है उससे बाहर निकलना है, तो इसकी सत्ता को तो एक चीज़ और बस 5 साल के लिए बस 5 साल के लिए इंडिया गठबंधन को एक मौका दो। देश चलाना किसको कहते हैं? साल से तो वही कर रहे थे। मुझे तो एक अभी 10 साल के पाप को निकालना है ना भाई, 10 साल के जो पाप है ना। आप इतना धर आगे 70 साल आपने राज किया है देश और लूटना चाहते हैं अभी और लूटना चाहते हैं। 70 साल में लूटा होता ना तो पेट्रोल इतना सस्ता नहीं होता, गोल्ड इतना सस्ता नहीं होता। आज 35,000 छोड़ के गए तो 74,000 75,000 रुपये गोल्ड हो गया है। अगर आप 10 साल के अंदर 70 साल में इतना नहीं हुआ था। दूसरा मुझे तो एक चीज़ और लगती है जी नीतीश कुमार जी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा डाउट होता है नीतीश कुमार जी वो जाति जनगणना कराना चाहते थे, जाति जनगणना कराना चाहते थे, इसलिए उस गठबंधन, क्योंकि वहाँ बीजेपी करने नहीं देती थी, उन्होंने सोचा कि करने के लिए वहाँ चले जाता हूँ फिर इधर आ जाऊँगा। मुझे तो ये लगा है जाति जनगणना हुई और फिर वापस चले गया। मुझे तो मतलब मेरी सोच तो ये कहती है, पता नहीं बड़े नेता क्या सोचते हैं। सोच क्या कहता है, सुनिए सबका हमारा विचार, हमारा सोच क्या कहता है कि नीतीश कुमार, हम लोग गाँव में ना बिहारी हैं, वो भी हम भी बिहार के ही हैं, तो हमारे यहाँ भसिया जाता है बुढ़वा, समझ गए, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। पब्लिक भी उनको इस बार कोई वैल्यू नहीं देंगे। देख लेना आप कि पब्लिक भी इस बार बीजेपी को तो छोड़ ही दो, उनके विषय में सोचो ही मत। जेडीयू को थोड़ा बिहार मानती थी, जेडीयू को भी इस बार देखना गर्त में जाएगी। सर फिर पछतावा होगा बीजेपी को कि हमने नीतीश कुमार के साथ समझौता क्यों किया। 70 साल का अगर कांग्रेस का कचरा साफ करना है तो कम से कम 15-20 साल तो चाहिए। आपको क्या लगता है कचरा क्या? अगर आज भी जो फाइलें चल रही हैं, मनमोहन जी के टाइम की सारी फाइलें हैं, जितने भी इनके काम कार्यकाल हो रहे हैं इस टाइम, अगर आपको पता हो, आप अंदर जाके पता कर लीजिए मंत्रालय में। आप तो जा सकते हैं, आप तो अपना कार्ड जाके दिखा के जा सकते हैं। कोई बंदा प्रैक्टिकल नहीं करता, वो जो झूठी न्यूज़ जो, अरे सुनो, मैंने यूट्यूब चैनल टेलीविजन में आजकल आता है, यूट्यूब चैनल, उसमें ऐसी सी बात लिखे हुए हैं, अगला प्रधानमंत्री केजरीवाल की वाइफ को बना रखा है, बिल्कुल जी शपथ लेने वाले हैं, यहाँ तक बोल देते हैं। ये क्या न्यूज़ है भाई? जिसको जो मर्जी बोले जा रहा है, कोई उसमें कंट्रोल ही नहीं है। पब्लिक उसमें गुमराह हुई पड़ी है कि पब्लिक आदमी सोच नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, अभी गुमराह हुई पड़ी है, मजबूर हुआ पड़ा है, लाचार हुआ पड़ा है। वो जाए तो जाए किधर, क्योंकि एक को आपने झूठा बता रखा है, वो हम अपने आप को सच्चाई को साबित करने में लगे पड़े हैं। हम झूठे नहीं हैं, हमने आपको 70 साल अच्छे दिए हैं। यदि आपको 17 साल अच्छे नहीं होते तो आज मोदी जी भी यहाँ नहीं होते, हम तुम तो नहीं हुई होते, मोदी जी भी नहीं आते हमारे ऊपर वज्र गिराने वास्ते। राहुल जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना है, जब बिहार में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर दी तो उन्होंने यही सोच के किया था ना, जो कांग्रेस से टिकट मिलेगी उन्हें, तो क्यों नहीं कांग्रेस वहाँ से उनको टिकट दी? कन्हैया कुमार को बेगूसराय से क्यों नहीं दिया? कन्हैया कुमार को बेगूसराय से क्यों नहीं दिया गया? शहाबुद्दीन की वाइफ को क्यों नहीं दिया गया? किसकी वाइफ को? शहाबुद्दीन की वाइफ को। कौन थी? कौन है? शहाबुद्दीन कब चला है? नहीं कौन है वो? ठीक है, नहीं मतलब जब टिकट नहीं मिला हमारे देखिए, राजद से आपने बिहार में गठबंधन करके अपनी पार्टी को और नीचे डाल दिया। सुन तो लो मेरे भाई, मेरे मित्र, छोटे भाई, जो नेता कांग्रेस ने दे दिया, जो गठबंधन ने दे दिया, हमारे लिए वो हमारा नेता है। अब इसका चाहे वो कोई भी हो, अगर उसके खिलाफ अगर हमारी पार्टी के लोग भी जाते हैं तो वो विरोधी हैं। हम उनका विरोध। अरे सुनो सही, गठबंधन हम कैसे नहीं करते, क्यों नहीं करते? हम चोर थे नहीं। आपने कहा कि हम 70 साल से चोरी कर रहे थे, वास्तविकता जो अभी दिख गई होगी, हम 10 साल के अंदर फुकरे हुए पड़े हैं। हमारी पार्टी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम 450-500 सीट को हैंडल कर सके, तो हमें समझौता करना पड़ेगा और किसी शैतान को पकड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम एकजुट हुए हैं और हम साथ चल के हम खुश हैं, और हमने कोई वॉशिंग पाउडर में नहीं डाला हुआ है। ये सारे स्वच्छ पर्सन हैं, सारे चोर जो थे वो तो चले गए बीजेपी के अंदर। अभी जो पर्सन है, चाहे वो राजद में हो, चाहे वो आपके उसमें हो, और जिनको भी पक्ष में वो यदि आज की डेट में हैं तो उनकी वो सजा पा चुके हैं और वो प्राश्चित में है। जो आपके जिनके साथ आप लोग सहयोग में लगे हुए हैं, गठबंधन में लगे हुए हैं, सबके पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है, कहीं ना कहीं तो अब तक एक चीज बताओ, ईडी सीबीआई लगा हुआ है, ईडी किसी के ऊपर जब पुलिस वाले लगता है, कब लगता है? जब आपके पास पूरा सबूत, हादसे लोग उठा करके कानून में सिनेमा देखे हो ना कि उस आदमी को पकड़ना है तो पहले सबूत लेके आओ। सुने हो कि नहीं सुने हो? तो जब ये वाली बात है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है सो अभी उठा के बंद, जो उस पर जांच बिठा रखे हो, उठा के बंद क्यों नहीं कर दिया? वो फांसी क्यों नहीं दे दिया? तुमने उसको शूट आउट की वारंट क्यों नहीं कर दिया? पब्लिक भी समझती है हाँ भाई सच था।
ये करते ना, तुम सब झूठों को बंद किए हुए हो, क्यों किए हुए हो भाई? अपनी पब्लिक की संपत्ति ले रहे हो, क्यों चोर है भी, क्यों वो मार दोगे तो भाई चोर है कांग्रेस पे। अब जनता क्यों नहीं भरोसा कर रही है? भरोसा हर जगह से कांग्रेस साफ होते जा रही है। सुनो सही, अरे सुनो सही, सुनो तो सही, डूबता जहाज किसने कह दिया? मोदी ने कहा ना। मोदी के कहने से कुछ नहीं होता, अभी होता तो हम लोग के दिन अच्छे दिन आ चुके होते हैं। तो सब दिल्ली आज हम, सुनो तो सही, हम जैसे लोग भी जो आज उसके विरोध में खड़े हैं, आज हम उसके विरोध में खड़े नहीं होते, उसकी सबसे बड़ी हार है। दिल्ली जैसे राज्य में, देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे 4-3 के फॉर्मूले पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों समझौता किया? वही केजरीवाल से आप लोगों ने समझौता किया, जिसको 5 साल से मैंने सीधी सी बात ये कह दी कि भैया हमें एक शैतान को मारना है, शैतान को पकड़ना है, शैतान की असली औकात पर लेके आनी है, तो हमें अपने साथियों, अपने साथ नहीं, सुनो, ये कौन किसने कहा? अभी तक उठा के उसको फांसी दे देना चाहिए था केजरीवाल, चलो अभी गया, वो सिसोदिया को फांसी दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया अब तक भाई? शराब घोटाले में बीजेपी का भी हाथ है, आएगा जिस दिन खुलेगी पता चल जाएगा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आएंगे जो आज की डेट में नेता हैं। पॉलिसी तो दिल्ली सरकार की थी, जिसमें बीजेपी एलजी भी था, बीजेपी के लोग जो समर्थन करके तो हुआ है पास, उनसे आपस में गठबंधन होकर तो पास हुआ है भी। ये अगर बिल पास किया गया है तो जब उसमें अगर भ्रष्टाचार का पता चलेगा तो बीजेपी इसमें लिप्त है। हकीकत में बीजेपी बिल दम लग रहा है। वो नहीं बोलेगा, उसे पता है दारू में तो है, उसे मालूम है, इतना तो उसे भी मालूम है कि दारू के अंदर बीजेपी का भी हाथ है। इलेक्शन के अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है, लोगों के घर पेटी पहुंचने शुरू हो गए। कांग्रेस के पास इस बार पब्लिसिटी करने के लिए पैसा नहीं है, हम उतना ज़्यादा खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने कैंडिडेट का भैया जितना कर सकते हो अपना कर लो, हमारे बस में, हम आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते, आप हमारा सहयोग करते हो निगम के चुनाव में पैसा नहीं था पार्टी के पास, हम चोट नहीं थे, पार्टी के पास पैसा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने लगाया नहीं। 2-2.5 लाख में हम चुनाव लड़ गए, तो उसमें तो हारना ही था, हार नहीं था। घोटाला में आप लोगों का भी हाथ है, कितने शराब घोटाला किया है? अब इन्होंने बोल रहे हैं सिंधवानी जी, तो जिनका हाथ था वो तो चले गए अंदर। चलिए बोलिए, आप बोलिए, हम आपसे आपको घर जाके बात करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा। आप बोलिए। आप डरा रहे हो। ये डरने वाले हैं, ईडी लगवा देंगे मेरे पीछे। हम तो मोदी बात नहीं, आप लोगों को तो ईडी लगे, वो तो ये तो ईडी लगवा देंगे। वो तो मतलब आप ऑन कैमरा आप ये किसी को धमका रहे हो। नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैं आप जाइए, आपको देखा जाएगा, घर जाइए, आप घर जाइए। हाँ नहीं, जो गलत बात करेगा अब तो धमकाया जाएगा, खुल के धमकाया जाएगा। नहीं, अभी आप जो है ना, कांग्रेस को अभी 10-15 साल और मेहनत करना है, अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, सब हर जगह। एक बात बताइए, नहीं आएगी। राहुल जी एक बात बताइए, हाँ, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 5 साल दे दोगे ना मोदी को, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद भाग के आओगे हमारे पास, हमें बचाओ, वेट करो ना राहुल जी। वेट करो। बीजेपी मुक्त सपना था कांग्रेस का, अब कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, आपको नहीं लगता? हर जगह से तो कांग्रेस साफ होते जा रही है। नहीं कहाँ, अब तो राज्य में भी साफ होते जा रही है। देखो कांग्रेस का नहीं भाई, बात कर रहे हो। ये कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही, भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही है, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है। आप देखिए, जितने कांग्रेस के ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिनके पे ये ईडी छोड़ते थे, सीबीआई छोड़ते थे, ये भी उनमें से एक है, तो वो आज की डेट में वापसी आ गए हैं, तो उनके साथ बीजेपी में चले गए हैं, वो साफ दाफ हो गए हैं, तो ये युक्त हो गए हैं। बीजेपी युक्त, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है। और चुनाव के बाद वो सारे कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है जेल के अंदर जाएंगे, दोबारा जो चले गए हैं इनके साथ जाएंगे, दोबारा जेल में जाएंगे, और जो सही होंगे वापसी कांग्रेस में आ जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको।